प्यार नहीं था अपने हस्बैंड के लिए। वो अक्सर क्या करती थी, बड़ी बड़ी मतलब पार्टीज में जाती थी, पब्स में जाती थी और हस्बैंड को स्कैनर भेज देती थी, क्यूआर कोड भेज देती थी और बोलती थी कि इस पे पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। शुरू शुरू में सोचा हस्बैंड ने कोई बात नहीं, मैं बिजी रहता हूँ, तो मेरी वाइफ के एक दो शौक हैं वो पूरे भी हो जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हस्बैंड। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड जरूर बने रहना, और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में कुछ है नया और कुछ हो सकता है बहुत सारे जो मेल्स हैं वो रिलेट करें। जैसे कि मैंने अभी एक लास्ट वीडियो डाली थी कि ऐसा होता है कई बार कि जब वुमेन के साथ कोई भी ऐसी अ, होती है बातें, मतलब उनको टॉक्सिक हस्बैंड मिल जाते हैं तो कितना परेशान रहती है। तो आज एक ऐसी कहानी है, लेकिन आज एक मेल के साथ हुई है ये कहानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ हस्बैंड ही टॉक्सिक मिलते हैं, कई लोगों को वाइफ भी टॉक्सिक मिल जाती है। तो आज का जो ये अनुभव एक्सपीरियंस है ये एक ऐसे ही हस्बैंड की दास्तां है कि किस तरह एक लेडी ने जो उसकी वाइफ थी उसकी लाइफ को पूरा तहस नहस कर दिया। तो आज की वीडियो ये शुरू करती हूँ उस एक्सपीरियंस के साथ, किस तरह से उनकी लाइफ बदली। वो बताते हैं कि उन्होंने ये एक लव मैरिज थी जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। बहुत सुंदर थी उनकी वाइफ, नो डाउट। ब्यूटी पे एकदम, कहते हैं ना कई लोग सीरत कई बार नहीं भी देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं। तो बहुत खूबसूरत थी उनकी वाइफ। फर्स्ट टाइम पे ही उनको वो बहुत पसंद आ गई थी। जिसके बाद इस रिश्ते को, क्योंकि वो जो पर्सन थे वो काफी रिच थे, तो उस लड़की ने भी बहुत जल्दी हाँ कर दी। अब हाँ करने के बाद ये जो प्यार था ये शादी में तब्दील हो गई। लेकिन ये सब चीजें इतनी आसान नहीं थी जितना ये लग रही थी। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। तो कहानी फिर यहाँ से शुरू हुई कि जो हस्बैंड था वो अच्छा कमा रहा था, बहुत अच्छा अर्निंग थी उसकी, लेकिन उसकी वाइफ की धीरे धीरे चीजें सामने आने लगी। वो सिर्फ अपने उसने हस्बैंड से इसीलिए शादी करी थी क्योंकि वो रिच था और वो उससे पैसे निकलवा सके। तो फिर क्या था, फिर तो बस वो उसको सिर्फ एक एटीएम कार्ड समझती थी और बस पैसे ही निकालना उनको आता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा उनके दिल में कोई भी प्यार नहीं था अपने हस्बैंड के लिए। वो अक्सर क्या करती थी, बड़ी बड़ी मतलब पार्टीज में जाती थी, पब्स में जाती थी और हस्बैंड को स्कैनर भेज देती थी, क्यूआर कोड भेज देती थी और बोलती थी कि इस पे पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। शुरू शुरू में सोचा हस्बैंड ने कोई बात नहीं, मैं बिजी रहता हूँ, तो मेरी वाइफ के एक दो शौक हैं वो पूरे भी हो जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हस्बैंड पेमेंट्स वगैरह कर देते थे। लेकिन ये चीजें यहाँ नहीं रुकने वाली थी। अब उनकी जो वाइफ थी उन्होंने कंसीव कर लिया। जब कंसीव किया तब भी उनके यही शौक रहे, घूमना फिरना, घर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, प्रेगनेंसी में भी अल्कोहल कंज्यूम करना। हस्बैंड बहुत मना करते थे कि इससे शायद बच्चे पे गलत असर पड़े, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। बहुत परेशान रहते थे। अब जब ये टाइम आया बच्चे के बर्थ का, उनकी बहुत सुंदर बेटी पैदा हुई। लेकिन उनकी वाइफ को बस वो 40 डेज अपना 30-40 डेज अपना कंप्लीट करना था, जो आफ्टर बेबी का टाइम उनका हीलिंग का था। फिर वो दोबारा वैसे ही निकल गई। ना उनको बच्चे की फिक्र होती थी कि उस बच्चे को फीड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस हस्बैंड को दिया बच्चा, मदर इन लॉ के ऊपर सारी जिम्मेदारी थामी और निकल गई अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करने। और वक्त वक्त पे अपने हस्बैंड को क्यूआर कोड दोबारा भेजती और सिर्फ पेमेंट्स मांगती कि मेरे यहाँ पैसे खर्च हुए हैं, मेरे वहां पैसे खर्च हुए हैं, या मेरे दोस्तों के साथ इतना है खर्चा। हस्बैंड को लगने लगा था मैं सिर्फ उसका एक एटीएम कार्ड हूँ, उसके अलावा हमारा शायद कोई रिश्ता ही नहीं है। इवन जिम्मेदारी तो वो बिल्कुल भी नहीं लेती थी। दूर जाने की तो क्या ही बात थी, जब एक माँ ने अपने बच्चे की जिम्मेदारी ही बाप को दे दी थी सारी की सारी, तो उनसे और क्या ही उम्मीद करना था। वक्त बीतता गया। हस्बैंड अपनी बेटी को लेकर अब परेशान रहने लगे, क्योंकि ऑफिस का काम संभाले या बेटी की देखरेख करे। लेकिन उनकी मदर मदर ने उनका इसमें बहुत साथ दिया। बच्ची को जैसे तैसे वो बड़ा कर रहे थे। लेकिन मन में ना ये डाउट्स आने लगे कि अब फ्यूचर में बच्ची बड़ी भी होगी, स्कूल जाएगी, पता नहीं किस तरह से परेशानियां ठीक होगी।
तब उनकी मदर ने उनको समझाया, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो छोड़ नहीं सकते थे। तो वो सोचते थे कि ये सुधर जाएगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसमें चेंज आएगा, बदलाव आएगा। लेकिन कुछ समय के बाद उनको ये पता चलता है कि उनकी वाइफ का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, और वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो शुरू से ही नहीं समझ रही थी किसी भी बात को, तो अब भी समझाने से क्या ही होता। दिन पे दिन ये सब बातें बढ़ती जा रही थी। घर से उनको कोई भी मतलब नहीं था, उनको सिर्फ अपने हस्बैंड के पैसों से मतलब था, जो वो लेती जा रही थी। अब वक्त आया, बच्ची बड़ी होने लगी, हस्बैंड के मन में बहुत सारी चीजें आई, तो उन्होंने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए उनको समझाया प्यार से बिठाकर कि ऐसे घर में गाड़ी नहीं चलेगी, आपको घर देखना पड़ेगा या बच्ची को संभालना पड़ेगा, उसके कुछ समय के बाद स्कूल भी चालू होगा, पढ़ाई होगी, तो इस तरह से बात नहीं बनेगी। तो वाइफ ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लूंगी, तुम्हें बच्चा चाहिए था तो फाइनली मैंने बच्चा दे दिया, इसके अलावा मेरे से कोई उम्मीद मत कर लेना। हस्बैंड ने जब ये शब्द सुने तो वो बहुत चक्के से रह गए कि शायद मतलब ये कभी माँ बनी ही नहीं, इसने सिर्फ एक बच्चे को डिलीवर किया है। अब हस्बैंड ने पूरी कोशिश करी डाइवोर्स के लिए, लेकिन वाइफ ने यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी, क्योंकि उसको पता था कि पैसों का साधन खत्म हो जाएगा अगर उन्होंने उससे डाइवोर्स ले लिया तो वाइफ वाइफ ने हर एक कोशिश करी कि ये डाइवोर्स ना हो। अब जब मन इतना बेचैन हो गया, इतना परेशान हो गया ना, तब जो पर्सन थे उन्होंने नाम जाप के बारे में सुना, अब नाम जाप करना शुरू किया। वो कहते हैं कि मैंने नाम जाप करना शुरू किया, मैं मन मन में जब भी परेशान होता, अपने बच्चे को परेशान होते हुए देखता, बिना माँ के मैंने जैसे भी पाला, जो भी कर सकता था मैंने किया। जब मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव फील होता था मुझे, और मैं दूसरे लोगों को देखता था, मैं देखता था कि कैसे दूसरी माएँ अपने बच्चों का लालन पोषण करती हैं, और जहाँ मेरी वाइफ अपनी बेटी को देखती तक नहीं है, मेरी बेटी ने शायद माँ का प्यार देखा ही नहीं। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा फील होती थी, बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो ये जो नाम जप था ना, मुझे बस परेशानियों से, मैं जब ओवर थिंकिंग करता था, परेशान होता था, तो मुझे थोड़ा सूद करता था, क्योंकि मेरी माँ अक्सर ये कहती थी कि सब किस्मत लिखने वाले प्रभु हैं, तो जो उन्होंने लिखा होगा वही होगा, इसलिए परेशान होने का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये सब सोच के मैं सोचता था कि ऊपर वाले ने ही सब कुछ लिखा है, तो ऊपर वाले को ही सब कुछ कहना चाहिए। ये सोचते सोचते वो नाम जप किया करते थे। वो बहुत ज्यादा मतलब जैसे राम 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 राम, जब मन दुखी होता था राम 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 राम, बहुत मन दुखी होता था राम राम राम, रात में नींद नहीं आती थी राम राम राम, मन में चलता ही रहता था। फिर फाइनली एक दिन ऐसा आया कि उनके पास फाइनली कुछ उनको एविडेंसेस मिले, जो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वाइफ का, उसके कुछ एविडेंसेस उनके हाथ लगे। अब वो उन्होंने सबमिट करा दिए अपना, जैसे कोर्ट वगैरह में, और वो फाइनली कहते हैं कि मेरा डाइवोर्स हो गया, फाइनली मैं फ्री हूँ एक ऐसी लेडी से जिसने कभी भी अपने बच्चे को प्यार नहीं किया, और कभी भी मान सम्मान नहीं किया, ना मेरा ना मेरे पैसे का। हो सकता है कई लोगों को, फीमेल्स को ये मतलब अच्छी ना लगी हो एक्सपीरियंस, लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार वुमेन्स को ही परेशानी हो ऐसा जरूरी नहीं है। आज के टाइम में काफी ऐसे आदमी हैं जिनके साथ ये हो रहा है और जो ये फेस कर रहे हैं। कई ऐसी स्टोरीज या एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें कि वुमेन परेशान है और आदमी परेशान करने वाला है, लेकिन कई ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसी स्टोरीज भी है जहाँ पर आदमी परेशान है और उनको परेशान करने वाली कुछ औरतें ही हैं, जो कि वक्त के साथ इतना आगे बढ़ चुकी हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां भूल चुकी हैं। तो अब आज का जो एक्सपीरियंस था, आई होप आपको अच्छा लगा ही हो, क्योंकि एक होप तो मिलती ही है कि लाइफ में अगर बहुत कुछ गड़बड़ गड़बड़ चल रहा हो तो एक पॉइंट पे आके वो ठीक भी हो जाएगा, अगर आप उम्मीद को ना छोड़े तो। और अगर आपके पास ऐसा ही कोई किसी का भी एक्सपीरियंस है कि आपकी लाइफ में कैसे क्या बदलाव हुआ, या आपने कैसे अपनी मुश्किल लाइफ में जीना सीखा, तो आप हमें भेज सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।